अनीता जी की फैमिली, लाला जी, ललित सभी पहुंचे जेल में। क्यों अनीता जी सुलहनामा क्यों नहीं कर रही थी? क्यों नहीं सुलहनामा किया? जब बसंती चाहती थी कि सुलहनामा हो जाए, पंचायत आए और मैटर जो है घर का सुलझ जाए। बसंती चाहती थी कि हम अपना केस वापस ले लें। क्यों नहीं अनीता जी ने इसमें राजी थी? क्यों नहीं मान रही थी? अनीता जी की ईगो क्यों आ रही थी बीच में? तो हेलो गाइस, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जानना है, बहुत सारे लोग पूछ भी रहे हैं, लेकिन कोई भी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है उस चीज़ के लिए कि लाला जी की जो फैमिली है, अनीता जी की जो फैमिली है वो जेल में है। लाला जी, लकी, ललित ये लोग जेल में हैं। इतने क्वेश्चन अनीता जी के ऊपर उठ रहे हैं। रवीना के ब्लॉग में भी जाकर के लोग बहुत पूछ रहे हैं कि ललित तो फंस गया माँ बाप के चक्कर में, बेचारा न्यू लाइफ जी रहा था और बढ़िया से रह रहा था अपनी और फैमिली के साथ, लेकिन अपने कहीं ना कहीं माँ बाप के इमोशनल में, माँ बाप के कहने पे फंस गया आज और वो भी जेल पहुंच गया। इसमें ना तो रवीना कोई रिप्लाई कर रही है, ना तो रिप्लाई दे रही है और ना यहाँ पर अनीता जी कोई रिप्लाई दे रही हैं, क्योंकि अनीता जी भी पुराने ब्लॉग लेकर के आ रही हैं। अगर न्यू अपडेट भी लेकर के आती हैं तो वो सामने से आकर के सिर्फ और सिर्फ बात करती हैं थोड़ी बहुत, और उसके बाद अनीता जी का ही फेस दिखाई देता है, अनीता जी ही वीडियो में बात करती नज़र आती हैं। आखिर उनके फैमिली के मेंबर कहाँ गए जो हर टाइम वीडियोस में दिखाई देते थे? कहीं ना कहीं लकी वीडियोस बनाता था, अंजलि बनाती थी, ललित, लाला जी सब आते थे अपने अपने वीडियो में, लेकिन इस टाइम उनकी जो फैमिली है क्यों नहीं दिखाई दे रही? बहुत क्वेश्चन हो रहा है। और जब बसंती इन चीज़ों के लिए कह रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं बसंती को पता था कि ये लोग जेल जाएंगे, बसंती को कहीं ना कहीं डर था, बसंती बोल भी रही थी कि हम केस वापस लेंगे और हम सुलहनामा करना चाहते हैं, लेकिन अनीता जी क्यों नहीं सुलहनामा करना चाहती? आखिर अनीता जी क्यों चाहती थी कि हम सुलहनामा नहीं करेंगे और क्यों नहीं सुलहनामा कर रही थी? तो भाई ये बताइए कि क्या अनीता जी की फैमिली जेल में नहीं है? नहीं है तो ये लोग कहाँ गए हैं और कहाँ पर हैं? जैसा कि बसंती ने बताया कि हम छत पे गए थे और गोल्डी ने वीडियो शूट करा, उसमें दिख गया कि ताला ताला लगा है। ताला क्यों दिखाया बसंती के? बोला गया, लाला जी ने, लोगों ने बोला कि भाई ताला क्यों दिखाती है, मेरे घर में ताला लगा है तो वो क्यों चीज़ें दिखाती है? तो ये ऐसा है कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, जैसे मेरे भी ब्लॉग में आकर के किसी ने कमेंट किया था कि तुम्हें कैसे पता कि लाला जी की फैमिली जो है गांव छोड़ के चली गई, या फिर गांव छोड़ के अगर लाला जी की फैमिली, यहाँ एक क्वेश्चन और उठता है, अगर लाला जी की फैमिली गांव छोड़ के जाती तो ललित तो अपनी रवीना के पास आता जरूर और रवीना के पास ही रहता, क्योंकि रवीना जो है लेटेस्ट वीडियो डाल रही है। कहीं ना कहीं अभी राधा अष्टमी थी तब रवीना ने डाला, और ये राधा अष्टमी अभी 2-3-4 दिन पहले थी। अभी रवीना का न्यू ब्लॉग आया, उसमें भी ललित नहीं दिखाई दिया। रवीना ऑल टाइम ललित को मिस कर रही है। तो ललित अगर कहीं बाहर जाता, घर छोड़ के ये लोग कहीं और जाते, गांव छोड़कर और कहीं जाते, तो ललित तो जाहिर सी बात है कि रवीना के पास आता, यहाँ आता। ललित क्यों जाता? ललित अगर कहीं ये लोग छुपने की वजह से, या अब सोचिए गांव छोड़ के इस वजह से गए हैं, तो ललित को तो आना चाहिए था। ललित आखिर क्यों नहीं आया? तो भाई ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, जो अनीता जी और रवीना कुछ है अपडेट लोगों को नहीं देना चाह रही, नहीं बताना चाह रही। लेकिन आज अनीता जी ने जिस हिसाब से बताया कि नहीं मेरे पास बहुत खुशखबरी भी है लेकिन मैं बयान नहीं कर सकती, तो आखिर अनीता जी इतना दुखी क्यों है? बहुत सारे क्वेश्चन अनीता जी के ऊपर खड़े हो रहे हैं कि आखिर तुम्हारे जब फैमिली तुम्हारे साथ है और तुम हर चीज़ कोर्ट से ही लड़ना चाहती हो, तो फिर आप इतना दुखी क्यों हैं? और जो आपके पास ये ऑफ़र आए हैं खाना को लेकर के और भी चीज़ों को लेकर के, तो इसमें आप दुखी क्यों है? खाना क्यों नहीं ऑर्डर ले रही हैं? क्यों नहीं ऐसा कर रही हैं? और फेस में जो एक अलग दुखपन लग रहा है अनीता जी की, जो फैमिली, अनीता जी ऑल टाइम हंसती, मुस्कुराती, खिलखिलाती लोगों को सामने आती थी, नज़र आती थी, आज अनीता जी बिल्कुल मायूस लग रही हैं। बिल्कुल लोगों ने तो यहाँ तक कि बोला कि अनीता जी फ़िल्टर क्यों नहीं लगाती हो? तो अनीता जी का जो है नेचुरल अब चीज़ें आ रही हैं कि भाई अनीता जी इतना परेशान है, क्यों परेशान है, क्या रीज़न है? क्या पूरी फैमिली सच में जेल में है, या फिर कोई और बात है जो अनीता जी अपने ऑडियंस को न्यू अपडेट नहीं दे रही? क्योंकि ऑडियंस तो समझ चुकी है, ऑडियंस बहुत जल्दी समझ चुकी है, क्योंकि जब अनीता जी ललित की भी बातें छुपा रही थी शादी वाली टाइम की,
तभी ऑडियंस समझ गई थी। काफ़ी दिन पूछती रही लेकिन कोई भी रिप्लाई अनीता जी नहीं देती थी, और जितनी भी बातें बताती थी झूठी बताती थी। वो ये है, ललित वहाँ गया है, ये है, वो है, फलाना ढिमका सब बताती थी, लेकिन ऑडियंस इतनी दिमाग खैरदार है कि उसे सब पता चल जाता है, कहीं ना कहीं वो सब नोटिस कर लेती है, और वो उसे पता भी है। अभी वो ऑडियंस इतना मैसेज, इतना कमेंट कर रही, इतना पूछ रही, लेकिन अभी भी अनीता जी नहीं बता रही हैं। और उस टाइम भी, ललित के टाइम पे भी अनीता जी ने बहुत छुपाया था, और वही सामने चीज़ें आ गई थी, और अनीता जी एक बार फिर से झूठी साबित हो गई थी। और इस बार भी यही हो रहा है कि अनीता जी बातें छुपाती जा रही हैं, लेकिन अनीता जी फिर से जाल में फंसती जा रही हैं। अपने जितनी भी बातें वो रखती हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस के सामने उनकी बातें जो है पूरी झूठी प्रूफ हो जा रही हैं। अनीता जी ने ये बोला है कि अब तो मेरे घर की कोई भी इज्जत नहीं बची है, मैं सारी चीज़ें लेकर के आऊँगी। अब तो यूट्यूब पे सारा जो है घमासान मच चुका है, मेरी चिथड़े उड़ चुके हैं मेरी फैमिली के। लेकिन मैं फैमिली मानती हूँ, कोई माने या ना माने कि लड़ाई झगड़ा हो गया तो मेरी फैमिली अलग अलग हो गई, मेरी इज्जत अलग अलग हो गई, मैं मानती हूँ। तो भाई अगर इतना मानती थी तो अनीता जी पहले आप ये चीज़ें क्यों लेकर आई थी? लोगों का यही मानना है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी कुछ हुआ है, अनीता जी ने शुरुआत करी थी, अनीता जी ने केस किया, अनीता जी ने पुलिस बुलाई, अनीता जी ने हंगामा किया कि भाई मुझे मारने की कोशिश करी गई, मुझे कुएं में धक्का देने की कोशिश करी गई, मुझे जान से मारने की कोशिश करी गई, एफआईआर वगैरह किया अनीता जी ने। लेकिन अनीता जी के ये नहीं शायद सोचा होगा कि ये पलट कर जो वार है मेरे ऊपर आएगा। और कहीं ना कहीं बसंती ने जो खेल खेला, बसंती ने जो भी खेला, बसंती के अब ये नहीं तो कह सकते हैं कि बसंती के साथ सच में ये कहानी हुई होगी, क्या बसंती ने झूठा नाम लिखाया? क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोनों अपनी बातों को रखती हैं, और दोनों ही अपनी बातों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा झूठा लग रहा है। कुछ है बसंती की चीज़ें कि हाँ भाई, जैसे उनके अनीता जी ने बहुत सारे चैनल डिलीट करे, उसके सारे प्रूफ बसंती ने दिखाए कि हाँ अनीता जी ने उनके चैनल डिलीट करे। इतने रुपए लाखों कमाने के बावजूद पूरे घर से मजदूरी करवाती थी, नौकरी करवाती थी अपने, और फिर उनको जाकर के 2000 रुपये देती थी। चलिए 2000, किसी ने कमेंट किया था मुझे कि 2000 नहीं, जाकर के पहले व्लॉग देखो 5000 देते थे। तो भाई जहां आप लाखों 2 लाख 4 लाख कमा रहे हो, वहाँ 5000 अगर बसंती की फैमिली को दे रहे हो, जहाँ 2 बच्चे हैं, बसंती है, दादाजी हैं, पूरा घर का खर्चा 5000 में क्या होता है? आप मान लो 2 से 2.5 लाख 50,000 लाख रुपए कमा रहे हो, वहाँ 5000 दे रहे हो, पूरा टाइम बच्चों से नौकरी करवा रहे हो, बसंती कर रही थी आपकी, तो आप 5000 दे रहे हो, तो कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर रही थी आप? इस हिसाब से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अनीता जी के ऊपर आज जो हुआ है वो उनका एक करनी थी, जो बैक होकर के आई है उनके पास। ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे क्वेश्चन अनीता जी के ऊपर उठ रहे हैं। अनीता जी को लोग ब्लेम कर रहे हैं कि भाई तुमने बहुत गलत किया बसंती के ऊपर। बसंती के साथ में बसंती के सारी जो पैसे थे, कमाई थी, वो रख लिया, बसंती को झूठे केसों में फंसा दिया, बसंती को बोला कि ये 10 लाख दादाजी के खा गई, दादाजी और टाइम पैसे निकाल के लाते थे, बसंती को देते थे। बसंती ने इसमें बोला कि भाई दादाजी तो सिर्फ सब्जी बेचते थे, सब्जी बेच करके कोई इंसान 10 लाख रुपए कैसे जुटा पाएगा, कैसे घर चला पाएगा? तो ये 10 लाख रुपए का जो झूठ है अनीता जी ने क्यों बोला, क्यों हमेशा बसंती को ऐसा दिखाया, क्यों बसंती के जो हस्बैंड ख़त्म हुए थे तो जब उनके कैमरे में रिकॉर्ड थी चीज़ें, अनीता जी ने क्यों नहीं दिखाई लोगों को? जो अनीता जी एक एक चीज़ बताती हैं, एक एक चीज़ बसंती की दिखा रही हैं, क्या अनीता जी के पास ये प्रूफ नहीं था? सिर्फ अनीता जी झूठा बसंती को साबित कर रही थी, झूठे एलिगेशन लगा रही थी कि इसने ही अपने हस्बैंड को मारा है, इसने ही धक्का दिया है कुएं में, इसके भाइयों ने दिया है। इतने क्वेश्चन उठे थे, अभी तक बसंती को लोग हत्यारेन, डायन, बहुत सारे शब्दों से पुकारते हैं कि इसने तो अपने आदमी को धक्का दे दिया, अपने आदमी को मार दिया, ये किसी की नहीं होगी, लाला जी को भी इसीलिए मारना चाह रही थी। तो बसंती ने क्वेश्चन किया कि भाई जब कैमरा लगा था बाहर कुएं के पास, कैमरे में तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, तो फिर क्यों नहीं दिखाया गया वो वीडियो? तो क्या अनीता जी इन बातों से चुप्पी क्यों थी और हमेशा बसंती को गलत क्यों साबित करते थे? इतना बसंती के चैनल बनाने से, चैनल से पैसा कमाने से इतना उनको जलन थी? क्या ये जानबूझ के अनीता जी करती थी? बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, बसंती को अनीता जी ने ही चैनल बनवाया, अनीता जी ने ही बोलना सिखाया। ठीक है, आपने सिखाया था, हर कोई इससे एग्री करता है कि अनीता जी यूट्यूब पे पहले आई थी,
अनीता जी ही बसंती को यूट्यूब पे लाएं, अनीता जी बसंती के बोलना सिखाया, लेकिन अनीता जी ने ही तो बसंती के सारे चैनल डिस्ट्रॉय करे, अनीता जी ही तो सारे चैनल पे स्ट्राइक मरवाई। अगर अनीता जी लाई थी, बोल रही थी, तो अनीता जी का मकसद था कि मैं चैनल बनवा दूंगी, लेकिन गुलामी तो मेरी करोगी, पैसे मैं रखूंगी, मेरा जितना मन होगा मैं उतने दूंगी। तो क्या इस वजह से अनीता जी हमेशा बसंती के चैनल को डिस्ट्रॉय करती थी, हमेशा बसंती के चैनल को डिलीट करवा देती थी, जब बसंती आस लगा कर बैठी रहती थी कि भाई मेरा पैसा आएगा, मैं इसे कुछ करूँगी, अपने बच्चों का भविष्य देखूँगी, कर्जा है जो वो दूँगी, वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें, लेकिन तब तक अनीता जी महीने भर की मेहनत में पानी फेर देती थी, हमेशा डिलीट करवा देती थी चैनल। अनीता जी के इतने एलिगेशन बसंती के ऊपर जितने लगाए, जितना जो कुछ किया, आज अनीता जी के ऊपर ही ऑडियंस जा रही, क्योंकि अनीता जी ने कई बार झूठ बोला, कई बार चीज़ें उनकी पकड़ी गई, बहुत ऑडियंस है। जो ऐसी ऑडियंस है, शायद कुछ लोग जो अंधभक्त जैसे कहते हैं ना, वही जाकर अनीता जी को इस टाइम अभी सपोर्ट करे। बाकी उनके जितने भी ब्लॉग आते हैं ना, सब में निगेटिव क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव क्वेश्चन होते हैं, सब में बसंती का फेवर क्यों कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं अनीता जी का कुछ तो लग रहा है कि अनीता जी इसमें झोल कर रही हैं। अनीता जी क्यों नहीं न्यू अपडेट दे रही, और रवीना भी क्यों नहीं बता रही है, रवीना भी कोई ऐसे सवाल का क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रही, जो रवीना के ऊपर जैसे दूसरा पति वगैरह का जब भी क्वेश्चन उठा था, रवीना ने तुरंत ब्लॉग बनाया था, तुरंत इसका जवाब दिया था, लेकिन अभी उसके जवाब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं दे रही कि नहीं भाई ललित हमारे पास हैं, ललित काम से फंसे हैं या कहाँ हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, अनीता जी अपडेट नहीं देना चाहती हैं क्या, उनकी फैमिली जेल में है? कैसा लगता है आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से ही एक जानकारी मिलती है। तो चलिए गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।